नमस्कार बादशाह। होपफुली आपकी ट्रेडिंग धांकड़ चल रही है और मेरी पुरानी वीडियो से आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया। काफ़ी टाइम से मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली। अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया कि भाई मेरे को डार्वाज बॉक्स थ्योरी सीखनी है। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डार्वाज बॉक्स थ्योरी के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डार्वाज बॉक्स थ्योरी की। डार्वाज बॉक्स थ्योरी निकोलस डार्वाज ने 1950s के आसपास में दी थी और उन्होंने तकरीबन 18 महीनों में $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए। और जो निकोलस डार्वाज है, he was born in 1920 and he lived till 1977। काफ़ी फेमस हो गए थे अपने टाइम पे क्योंकि काफ़ी कम टाइम पे उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। निकोलस डार्वाज जो थे 1950s में एक बहुत पॉपुलर डांसर थे जो कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह जा करके टूर करते थे और वहाँ पे डांस शोज किया करते थे। तो हुआ ये कि निकोलस डार्वाज को ऐसे तो इंटरेस्ट था ही स्टॉक मार्केट में, बट वहाँ पे किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजर ने निकोलस डार्वाज को कुछ शेयर्स ऑफर किए उनके शो के बदले में कि भाई आप हमारे यहाँ शो में परफॉर्म करोगे तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे। ऐसा चूंकि वो पहले नहीं करते थे बट ऑफर इंटरेस्टिंग लगा उन्हें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में जो कहानी है वो जा नहीं पाए उस शो में, बट फिर भी इस गिल्ट से कि भाई मैं अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया, तो उस कंपनी के शेयर जो है उन्होंने पैसे देके खरीद लिए। हाँ, एक शर्त पे कि भाई अगर जो लॉस होगा वो कंपनी बेयर करेगी अगले 6 महीने तक। तो डील कोई खराब तो थी नहीं भाई, कोई मेरे को भी अगर ऐसी डील देगा कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, अगर 6 महीने में नुकसान हुआ तो नुकसान हमारा, तो क्या दिक्कत है। तो डार्वाज ने वो शेयर्स खरीद लिए और बाद में उन शेयर्स की कीमतें बहुत बढ़ गई और इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो इनको लगा कि भाई स्टॉक मार्केट है तो मजेदार चीज, इसमें चलो इन्वेस्ट किया जाए। तो इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करी और उन्होंने तकरीबन $2 मिलियन अपनी ट्रेडिंग टेक्निक से बनाए और उन्होंने 1960s में जाके एक बुक लिखी। उस बुक का टाइटल था हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। तो बुक काफी पॉपुलर हुई और डार्वाज बॉक्स थ्योरी भी काफी ज्यादा पॉपुलर बाद में चल के हुई। अब उस टाइम में कुछ लिमिटेशंस थी इनके साथ। पहली बात तो लिमिटेशन ये थी कि भाई उस समय लाइव प्राइसेस नहीं आते थे। तो डार्वाज जो थे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर आता है, उसमें डेली प्राइस आता था। हमारे यहाँ भी आता है डेली प्राइस, उसमें लिखा हुआ। अब तो चूंकि लाइव लेते तो न्यूज़पेपर से देखता कौन है, तो उनसे वो डेली प्राइस लेते थे और मेंटल अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते थे, एक बॉक्स बनाते थे और उस पर वो ट्रेड करते थे। तो उस थ्योरी को हम अभी समझेंगे। तो ये जो डार्वाज बॉक्स थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है इनके हिसाब से कि हमें पहले तो जो 52 वीक्स हाई स्टॉक्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना है, या फिर कई जगह ये क्लियर नहीं था इस बुक में कि 52 वीक्स हाई है या न्यू हाई बना रहा है। तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि या तो नया हाई बना रहा हो या फिर स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई पे हो। तो ऐसे स्टॉक्स हमें फिल्टर करने हैं और उसके बाद हमें देखना है कि अपने 52 वीक्स हाई को जब वो ब्रेक करता है उसके बाद प्राइस रिट्रेस करना चाहिए 3 से 4 दिन के आसपास, यानी कि घटना चाहिए और प्राइस को एक नया स्विंग लो जो है वो बनाना है। फाइनली प्राइस जो है स्विंग लो बनाने के बाद दोबारा प्रीवियस हाई को, जो था ऑल टाइम हाई को, उसको ब्रेक करके हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तब हम वहां पे एंट्री करते हैं। हाँ, इन्होंने ये बात भी कहा कि हमें फंडामेंटली स्टॉक्स जो है, जो भी ग्रोथ स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टॉक्स जो है चूज करने हैं, यानी कि जिनकी सेल्स लगातार बढ़ रही हो, जिनके रेवेन्यूज अच्छे हो, प्रॉफिट्स अच्छे बढ़ रहे हो और जो स्टॉक जो है अप ट्रेंडिंग हो और लगातार बढ़ रहा हो, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है उनको उन्होंने प्रेफर किया।
तो यहाँ पे वो टेक्निकल एनालिसिस को कहीं ना कहीं और फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स कर रहे थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस जमाने में चूंकि कंप्यूटर्स नहीं थे, ऐसे टेक्निकल चार्ट नहीं बनते थे, तो सारा वो मेंटल अकाउंटिंग करते थे। बट साथ साथ में इस चीज का ध्यान रख रही थी कि जिस कंपनी में मैं पैसा डालूं वो अच्छी फंडामेंटल कंपनी हो, फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो, खासकर वो ग्रोथ स्टॉक्स को प्रेफर करते थे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि डारवास जो थे उस टाइम में किस हिसाब से ट्रेड किया करते थे। तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो लगातार हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई वो बना कर करके खड़ा है। तो हम वेट कर रहे होते हैं कि करेक्शन आने की थोड़ी सी। तो हमारे पास 3 से 4 दिनों की करेक्शन आती है, प्राइस घटता है। प्राइस घटने के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि प्राइस हमारा बॉटम आउट होना चाहिए। तो जो टॉप का लेवल है इसको डारवास एज अ सीलिंग रेफर करते थे, और जो बॉटम का लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जा रहा है उसको फ्लोर रेफर किया करते थे। और फाइनली जब हमें यह दिखता है कि प्राइस हमारा ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया, तो वहां पे जो है एंट्री की जा सकती है। और ये जो है हमारा डारवास बॉक्स बनता है, यानी कि सीलिंग और फ्लोर प्राइस के बीच में हमारा डारवास का बॉक्स बन रहा है। ये काफी कुछ मिलता है स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम से। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि बिना किसी इंडिकेटर को लगाए आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं दोबारा से दे रहा हूं आपको, अभी वीडियो में भी ऊपर टॉप पे पॉपअप करेगा, आप चाहें तो उसको बाद में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को मिलेगा, वहां पे भी जाके इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आज की सिचुएशन में इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। कि सेम तरीका है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई प्राइस हमारा बनाता है, और उसके बाद हम वेट करते हैं थोड़ी सी करेक्शन की, 3 से 4 दिनों की या 5 दिनों की, या हो सकता है कई केस में 8-10 दिनों की भी होती है करेक्शन हमारे पास। और हम ये उम्मीद करते हैं कि करेक्शन के बाद हमारे को प्राइस पुल बैक हो, यानी कि बॉटम आउट हो, और हमारा जो ऑल टाइम हाई बना था रिसेंटली का उसको प्राइस जो है ब्रेकआउट करे। तो अगर इस बॉक्स के बाहर प्राइस जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम जो है यहां पे अच्छा होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए या लगातार बढ़ रहा होना चाहिए। तो जहां पे ब्रेकआउट हो वहां पे अच्छा वॉल्यूम हो, या फिर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो बॉटम आउट होने पे। तो ये आपके निकोलस बॉक्स थ्योरी को काफी सपोर्ट करेगा और ट्रेड की एक्यूरेसी आपको बढ़ाएगा। तो यहां पे जाके आपकी एंट्री बनती है, और निकोलस डारवास के हिसाब से जो हमारा बॉक्स का फ्लोर था वो हमारा स्टॉप लॉस कहलाएगा। तो वहां उसके नीचे आप स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं नुकसान पे। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। अब इसी थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हम इसमें एक ही चार्ट पे मल्टीपल्स डारवास बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बना, फिर प्राइस करेक्ट हुई, स्विंग लो बना और ब्रेकआउट हो गया। तो ये हमारा एक डारवास बॉक्स बनता है जिसमें हमारे पास एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों ही देखने को मिल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अगर प्राइस हमारा फर्दर ऊपर जाता है और एक नया हाई बनाता है और एक स्विंग लो बनाता है, करेक्शन वहां पे, ठीक है, छोटी सी करेक्शन बनाता है, तो क्या हमारे पास फिर से नया बॉक्स बनता है? बनता है। और अगर बनता है तो हम फिर आगे क्या कर सकते हैं? डारवास ये कहते हैं कि अगर हमारा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और हम प्रॉफिट में हैं तो हम और ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यहां पे नया हाई बनने के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम और शेयर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है इसमें हम ट्रेल करेंगे, ताकि प्राइस नीचे आने पे हम प्रॉफिट को बुक
कर ले। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको लाइव मार्केट में या एक्चुअल प्राइस के एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूं। तो मेरे बादशाह, ये हमने एशियन पेंट का स्टॉक लिया है डारवास बॉक्स थ्योरी को मार्केट में आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा कि डारवास बॉक्स की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो ये स्टॉक हमारा अभी 52 वीक हाई लगा रहा है। हमें वेट करना है कि ये हमारा 52 वीक हाई ब्रेक करके और एक करेक्शन दे, ताकि डारवास बॉक्स जो है हमारा फॉर्म हो। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा प्राइस जो है न्यू हाई बनाता है और फिर करेक्शन देता है। तो ये हमारा नया हाई बनाया है और ये हमारा करेक्शन अब दे रहा है। तो करेक्शन का आप वेट करेंगे, जब तक बॉटम आउट ना हो तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे, तब तक डारवास बॉक्स जो है हमारा फॉर्म नहीं होगा। तो हमारा डारवास बॉक्स फॉर्म हो गया है और हमारी एंट्री यहां पे बनती है। तो अब आपको वेट करना है अपने या तो टारगेट का प्रॉफिट के लिए, या फिर अगर अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो आप यहां पे इसमें और शेयर्स को ऐड कर सकते हैं 52 वीक्स का नया हाई बनने पे और इसी तरह से एक नया डारवास बॉक्स बनने पे। तो देखते हैं कि हम कहां पे इसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो प्राइस अगर हमारा बढ़ता है तो आपको थोड़ा वेट करना है, लेट द प्राइस रन, और हमारे पास 3 से 4 दिनों की करेक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से 3 से 4 दिनों की करेक्शन मिली, एक नया स्विंग लो बना। अब हमें वेट करना है पुल बैक की, कि प्राइस हमारा बॉटम आउट हो और 52 वीक्स हाई को या नए हाई को ब्रेकआउट करे। तो डारवास बॉक्स नया बनने के बाद आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं 52 वीक्स हाई ब्रेक होने पे, और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं डारवास बॉक्स के लो पे, और आप फर्दर अपने प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इंप्रूवमेंट भी की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक इंडिकेटर को, लाइक मूविंग एवरेज 9 पीरियड इंडिकेटर को, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर प्राइस 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ये आपको एक बेहतर एंट्री देगा। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है डारवास बॉक्स थियरी के। तो दोस्तों, होपफुली एशियन पेंट्स के एग्जाम्पल से आपको डारवास थियरी के एप्लीकेशन की एक्चुअल जानकारी मिली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका एक छोटा सा काम कि दोस्तों के साथ शेयर करना या इस वीडियो को लाइक करना, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम और ज़्यादा इस सीरीज में वीडियोस को बनाते रहें। आपका कुछ नहीं जाता, बट हमारी जो मेहनत होती है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स हमें पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आए। तो दोस्तों, ज्ञान बांटते रहो, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।